Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about acid and base. इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। एसिडस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खट्टा, और यहीं से आपका एसिड वर्ड को लिया गया है। अम्लों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं देखिएगा। सबसे पहली कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल सक्रिय धातु जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो क्षार होते हैं वो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, साबुन की तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों को उदासीन कर देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल और क्षार क्योंकि काफी वाइडली है इसलिए हर बार इन्हें अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आरेनियस की अवधारणा या जल आयन तंत्र इन वाटर आयन सिस्टम। तो सबसे पहले जो अम्ल क्षार की अवधारणा थी वो आरेनियस ने दी। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आरेनियस ने 1886 में विद्युत अपघटनों के गुणों की व्याख्या करने के लिए विद्युत अपघटनी सिद्धांत दिया, जिसे आरेनियस का विद्युत अपघटनी आयनन सिद्धांत कहते हैं। तो आरेनियस के अनुसार अम्ल, अम्ल मतलब H और A, वे पदार्थ हैं जो जल में वियोजित करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, और क्षार BOH वो पदार्थ हैं जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। मतलब Ha H+ देगा, BOH जो है वो OH- देगा। और अम्ल के हाइड्रोजन आयन तथा क्षार के हाइड्रोक्सिल आयन परस्पर संयोग कर जल बनाते हैं और यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब H+ OH- इज इक्वल टू H2O, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यहां पर देखिएगा HCl, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार के उदाहरण है। जो H+ जो मतलब अम्ल है वो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षार है वो जल में घोले जाने पर OH- देते हैं। कुछ अम्ल जो होते हैं जैसे कि HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि एसिटिक एसिड जो कि जल में आंशिक रूप से आयनित होता है वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पूर्ण रूप से क्षारित वो होते हैं, आयनित होते हैं, इसलिए ये प्रबल क्षार कहलाते हैं, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे कि देखिएगा HCl और NaOH दोनों मिलकर NaCl बनाएंगे और पानी बनाएंगे। इस आरएनए सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है देखिएगा। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का एक निश्चित मान होता है, कि जैसे कि हम जानते हैं कि -13.6 किलो कैलोरी जो उदासीनीकरण की ऊष्मा होती है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के केस में निकलती है। तो इस उदासीनीकरण ऊष्मा का जो निश्चित मान है वो आरएनएस अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। अम्ल के उत्प्रेरकीय गुणों को उनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर बताया जा सकता है। अम्ल तथा क्षार की सामर्थ्यों को जलीय विलयन में इनके आयनन स्थिरांक के हिसाब से बताया जा सकता है। जैसे अगर अम्ल है तो इसके लिए Ka का मान हो जाएगा H+ प्लस A- अपॉन Ha। इसी तरह से क्षार के लिए इसका मान होगा वियोजन स्थिरांक का B+ OH- अपॉन BOH। इसकी सीमाएं, इस धारणा की सबसे बड़ी कमी जो है इसका विलायक है,
क्योंकि ये सिद्धांत अम्ल और क्षार को उनके जलीय विलयन के रूप में परिभाषित करता है, न कि स्वयं पदार्थ के रूप में। इसके हिसाब से क्या होता है कि HCl को जब आप जल में घोलेंगे तब तो वो क्षार है, लेकिन निर्जलीय विलायकों जैसे कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में अगर इसे घोल दिया जाएगा तो HCl अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इस धारणा के अनुसार उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो जलीय माध्यम में ही होती है, लेकिन जब आप द्रव अमोनिया या द्रव सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। HCl की गैसीय अवस्था में अम्ल की व्यवहार को यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय अवस्था में अम्ल क्षार अभिक्रियाएं संभव नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्षार नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो जल में अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, इसको भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगला है जल में मुक्त H+ आयनों की उपस्थिति संभव नहीं है, क्योंकि यह आयन वाटर अणु से संयुक्त होकर H3O+ बनाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसकी जलयोजन ऊर्जा उच्च होती है, मतलब H+ + H2O, तो H3O+ आयन का बनता है और इसमें 256 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार वास्तव में जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो हाइड्रोजनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों के मध्य की अभिक्रियाएं होती है, मतलब H3O+ + OH- 2H2O। ये आर्यनीय सिद्धांत की सीमाएं हैं जो कि इसके हिसाब से बताई गई हैं। तो हम और भी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे जैसे ब्रोंस्टेन क्लोरी, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।